पूरा सृष्टि जो है ये शिव शक्ति का एक समायोजन है, उनका क्रीड़ा स्थल है, प्ले ग्राउंड है। वो प्ले करते हैं, नृत्य करते हैं और इस तरह से वो योग के माध्यम से अपने आप को एक दूसरे के साथ अलग भी करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ मिल भी जाते हैं। ये इतने बड़े पावरफुल शक्तियां हैं जो मनुष्य के बस से बाहर है। मेरा अनुभव बताता है कि हम चाह के भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन योग में कुछ क्रियाएं और तंत्र में कुछ क्रियाएं बताई गई हैं जिसको करने से जब शिव शक्ति प्रसन्न हो जाते हैं तो वो संतुलन की अवस्था में अपने आप आ जाते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं शिव क्या है और शक्ति क्या है। शिव को समझने के पहले हम शक्ति को समझ लें। शक्ति क्या है? शक्ति को हम प्रकृति के नाम से जानते हैं। टोटल जो ब्रह्मांड की जो नेचर है उसको हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। आदि शक्ति को हिंदू धर्म ग्रंथ पार्वती के नाम से जानता है, लेकिन योग में इसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, ब्रह्मांडीय प्रकृति कहते हैं, यूनिवर्सल नेचर कहते हैं इसको। तो सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो निराकार ब्रह्म था। उस निराकार ब्रह्म को शिव कहते हैं, जहां सिर्फ शांति थी, कोई हलचल नहीं थी, कोई क्रिएशन नहीं था, सब कुछ शांत था, न कहीं कोई शेप था, न कोई कहीं कोई जीवन था। जो था वो निराकार परमात्मा ही था। उस निराकार परमात्मा को योग में शिव के नाम से हम जानते हैं। धर्म ग्रंथों में जो हम शिवलिंग और जो हम शंकर जी की मूर्ति देखते हैं वो प्रतीकात्मक है। योग की भाषा में शिव चैतन्य महापुरुष को कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, जो शांति के सागर हैं, सच्चित आनंद हैं, जिनकी कोई आकृति नहीं। लेकिन जब वो अपने माया के संपर्क में आते हैं, यानी अपनी प्रकृति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, तो फिर वो सब जगह साकार रूप में अवतरित हो जाते हैं। तो ये जो माया है, ये जो प्रकृति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसे ही हम शक्ति कहते हैं। तो शिव शक्ति का अर्थ ये हुआ कि शिव निराकार पुरुष, महापुरुष, शक्ति प्रकृति, इन दोनों के मिलने से ही इस सृष्टि का संचालन होता है। अब देखिए, मजे की बात है कि ये प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, रेल गाड़ी के पटरी की तरह हैं जो कभी आपस में मिलते नहीं। सांख्य योग के हिसाब से ये पैरेलल चलते रहते हैं, लेकिन प्रकृति की छाया, जिसको हम महामाया के नाम से जानते हैं, जिसको विकृति के नाम से पातंजल योग सूत्र कहता है, ये दोनों के बीच संबंध स्थापित करती है। संबंध स्थापित कैसे करती है? अब ये भी क्वेश्चन उठता है। तो ये संबंध का स्थापना भ्रम का आवरण, जाल बिछा के किया जाता है। इस महामाया में एक ऐसी पोटेंसी पावर है जो मनुष्य को मानसिक स्तर से बांधने की क्षमता रखती है। तो ये महामाया प्रकृति और पुरुष को जोड़ देती है, यानी दृष्टा और दृश्य जब एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इस सृष्टि का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम शिव शक्ति निर्माण के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड में जो भी प्रकृति है, जो भी पुरुष है, वो सभी शिव शक्ति के प्रतीक हैं। सभी जीवंत हैं, आपके अंदर भी है, इनके भी अंदर है, उनके भी अंदर है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर समान रूप से हैं, जिनको जीवंत चैतन्य, जीवंत प्रकृति कहते हैं। मतलब लिविंग हो, लिविंग जो है ना, ये जो लाइफ है, ये जो लिविंग है, ये दोनों स्तर पर शिव शक्ति का समायोजन देखने को मिलता है।
इस पर विशेष रूप से तंत्र ने बहुत काम किया है। तंत्र में, जिसमें शिव संहिता है, शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, शिव तंत्र है, इस पर पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कुंडलिनी शक्ति कहां से आई, मनुष्य के अंदर जो है कुंडलिनी शक्ति का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उस कुंडलिनी शक्ति का संबंध जो है वो किस तरह से महापुरुष चैतन्य शिव के साथ है, ये पूरा वर्णन उसमें दिया गया है। तो उसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि वो जो आदि शक्ति है वो मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी रूप से रहती है, और शिव जो है सहस्त्रार चक्र में निराकार परमात्मा, निराकार चैतन्य के रूप में स्थित है। जब ये योग के या तंत्र के विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा ये प्रकृति की शक्ति जब ऊपर की तरफ चढ़ती है तो वह शिव के साथ एकाकार होती है, शिव के साथ मिल जाती है। इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। मतलब अर्धनारीश्वर का बड़ा व्यापक अर्थ है, मतलब एक पुरुष में भी स्त्री छुपी हुई है और एक स्त्री में भी पुरुष छुपा हुआ है। ध्यान देने योग्य बात है कि एक पुरुष के अंदर भी स्त्री का गुण है और एक स्त्री के अंदर भी पुरुष का गुण है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर कोई लिंग नहीं है, कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं है, दो ही हैं, एक चेतना है और एक प्रकृति है, एक शक्ति है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये शरीर के अंदर आती है तो ये दोनों का गुण एक साथ लेके आती है, इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कुंडलिनी जागरण के द्वारा जब इस महाशक्ति को हम जागृत करते हैं अपने शरीर के द्वारा और इसको विभिन्न चक्रों का शोधन करते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तब ये महाशिव के साथ इसका संगम होता है आज्ञा चक्र के ऊपर जाने के बाद, और फिर यह दोनों एक हो जाते हैं। अब इस शिव शक्ति को बैलेंस करने का तरीका क्या है? मैं तो जहां तक मेरा अनुभव कहता है, ये इतने बड़े पावरफुल शक्तियां हैं जो मनुष्य के बस से बाहर है। मेरा अनुभव बताता है कि हम चाह के भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन योग में कुछ क्रियाएं और तंत्र में कुछ क्रियाएं बताई गई हैं जिसको करने से जब शिव शक्ति प्रसन्न हो जाते हैं तो वो संतुलन की अवस्था में अपने आप आ जाते हैं। जिसमें योग में कुंडलिनी जागरण में चक्रानुसंधान है, जो चक्र का जो हम शोधन करते हैं, विभिन्न चक्रों पे जाकर बीज मंत्रों के द्वारा ध्यान को केंद्रित करके कुंडलिनी शक्ति को खींच के वहां लाकर अपने संस्कारों को जलाकर उसको परिशुद्ध करते हुए स्टेप वाइज जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं क्या कि वो शक्ति जो है वो शुद्ध होती हुई वो ऊपर की तरफ जाकर आज्ञा चक्र में शिव के साथ मिल जाती है और फिर वहाँ से एक लाइन में होकर ट्रांसफॉर्म होके वो मुक्ति को प्राप्त होती है। तो वस्तुतः योग कहता है कि जन्म और मृत्यु किसकी है? प्रकृति की है, पुरुष की नहीं। पुरुष मतलब ये पुरुष मेल और फीमेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो महापुरुष जो शुद्ध चैतन्य है उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। आत्मा की जन्म है न मृत्यु है। जो भी होता है वो प्रकृति के तत्वों के अंदर घटित होता है। जन्म और मृत्यु और भक्ति, इतना भी आप दिमाग लगा सकें, जहाँ तक बौद्धिक स्थिति आपकी दौड़ सकती है, दोहरा सके, वो सब प्रकृति का क्षेत्र है। प्रकृति ही अपने को शुद्ध करती है, अपने को उस परम पुरुष के लायक तैयार करती है और फिर जाकर उसके साथ एकाकार हो जाती है। इसी को शिव शक्ति बैलेंस कहते हैं। योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा इस बैलेंस को कर सकते हैं। ईड़ा और पिंगला जो है, ईड़ा जो है महाशक्ति है, आदि शक्ति है, पिंगला जो है पुरुष शक्ति है। जब ईड़ा और पिंगला का मिलन होता है यानी आदि शक्ति और आदि पुरुष जब मिलते हैं, क्रॉस होते हैं, तो एक स्पार्क होता है। स्पार्क होने की वजह से क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है और फिर वो हमें एक गहन शांति की तरफ ले जाती है। शिव और शक्ति का सुंदर समायोजन योग में देखने को मिलता है, तंत्र में देखने को मिलता है। इस हिसाब से संपूर्ण ब्रह्मांड ही संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण महामाया है और संपूर्ण
निराकार आकाश ही परम पुरुष है, परम शिव है। इसी को यहाँ तक बौद्ध धर्म ने तो यहाँ तक कह दिया कि माया के अलावा कुछ नहीं है। माया के अलावा जो भी है वो महाशून्य की अवस्था है, और वो महाशून्य में सिर्फ शांतता है, कोई आकार कोई आकृति नहीं है। जो भी आकार और आकृति है सब इस प्रकृति का क्षेत्र है। और जहां तक ये प्रकृति का क्षेत्र है, अब सोच लो कि निचले स्तर से लेके प्रकृति वहां तक है जहां पर जिस क्षण महाशून्य की घटना नहीं घटती वहां तक उसका अस्तित्व है। जब महाशून्य की घटना घट गई तो फिर आप हो कहां? आपको तो कुछ ज्ञात भी नहीं रहेगा कि हम हैं कहां। ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से ये घटित होता है। तो ये पूरा सृष्टि जो है ये शिव शक्ति का एक समायोजन है, उनका क्रीड़ा स्थल है, प्ले ग्राउंड है। वो प्ले करते हैं, नृत्य करते हैं, और इस तरह से वो योग के माध्यम से अपने आप को एक दूसरे के साथ अलग भी करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ मिल भी जाते हैं। इसलिए योग को तंत्र का एक मार्ग बताया गया है, और योग साधना को शिव के, योग के जनक शिव को माना गया है, और आदि भगवान श्री कृष्ण को माना गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि शिव शक्ति का संतुलन इस पूरे ब्रह्मांड में संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से है। धन्यवाद।